मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज की वजह से इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। पिछले 10 माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वफाकी वज़रा का मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात पर अदम एतमानान का इजहार। वफाकी वज़रा का मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने का हुक्म दे दिया। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह आज भी दलाइल जारी रखेंगे। और मई रंग दिखाने लगा। लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज की तपश ने शहरियों को गर्मी का एहसास दिला दिया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में भी तेज धूप, गर्मी की लहर बरकरार। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी की राहमुवार सऊदी अरब का 50 रुकनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द नायब सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम उल मुबारक की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल। वफ्द में 30 से ज़ायद कंपनीज के सरबराहान भी शामिल। ज़राअत, कानकनी, तवानाई, रिफाइनरी, टेलीकॉम, एविएशन में सरमायाकारी पर गौर होगा। IT, मजहब, सियाहत, तामीरात, केमिकल्स और पानी और बिजली के शोबों में मुआहदे मतवक्किल। शहबाज शरीफ दौर में भी गंदुम दरामद होने का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदुम दरामद हुई। वजारत खुराक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मातहत थी। राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान 3 अप्रैल को सौंपा गया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद आसिफ को OSD कर दिया था। निगरान दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। किसान इत्तेहाद का 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हमारा मकसद है एहसास दिलवाना कि ज़राअत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मुल्क से इजाफी चीनी की बरामद पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहकामात जारी कर दिए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के 2 इजलासों में चीनी बरामद करने का फैसला नहीं हो सका। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामदगी का मुतालबा कर रखा है। पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत मांगी गई है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। 150 सफ़ात पर मुस्मिर रिपोर्ट 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में तैयार की गई। नजरसानी केस की समाअत आज होगी। 3 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मासूम बच्चों को, जिन नौजवान बच्चों को इमरान खान ने या नौजवान हमारी बहनों को इमरान खान ने इस्तेमाल किया, वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। और इमरान खान के अपने बच्चे इस वक्त लंदन में ठंडी हवाओं में घूम रहे हैं। 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत फसाद की तरगीब दी गई। बानी पीटीआई के अपने बच्चे बिरोने मुल्क दूसरों के बच्चों का इस्तेमाल किया। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा कि मायूसी फैलाने वाले नाकाम होंगे। मुल्क मजीद अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीनियर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने रेड लाइन मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। जिला एवेन्यू का काम 3 माह में मुकम्मल करने का अज़्म। लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ट्वीट। कहा कि शहरियों के लिए इस इकदाम से किसी भी वक्त पासपोर्ट ऑफिस की सहूलियात तक रसाई आसान और मुमकिन होगी।
कच्चे के इलाके में पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी। सिंध पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन खतरनाक डाकू नज़ीर शर और आलिम शर फोर्सी से झड़प में हलाक। 7 डाकू जख्मी हुए। हलाक डाकू कत्ल और अगवा बराए तावान जैसे संगीन जुराइम में मतलूब थे। डाकुओं की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असलहे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि जुराइम पेशा अनासर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान का गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का गेम्बिया में OIC सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि गजा में फौरी बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उम्मत मुसलमा को मुताद्दिद चैलेंजेस का सामना है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए रुकन ममालिक अपने मकासद को अमली जामिया पहनाएं। पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया मुहिम की भरपूर मुज़म्मत। जुल्म के आगे सर ना झुकाओ, गजा बचाओ, गजा बचाओ। इस्लामाबाद के डी चौक पर पुरअमन एहतजाज। मर्दों, खातीन और बच्चे भी गजा बचाओ मुहिम में शरीक। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसको पूरे पंजाब में फैलाओ। सिर्फ लाहौर में फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लिए प्रूव किया है कि पूरे पंजाब में आपकी प्ले ग्राउंड्स हों, आपके जिम्नेजियम्स हों, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हों, ताकि आपको मेन गेम्स खेलने के लिए लाहौर ना आना पड़े। आपके अपने शहरों में आपके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हों। पहली वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स लाहौर कॉलेज फॉर वेमेंस यूनिवर्सिटी ने जीत ली। पंजाब यूनिवर्सिटी की दूसरी पोजीशन। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने शिरकत की। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खातीन एथलीट्स की वज़ीर आला के साथ सेल्फियाँ। मरियम नवाज ने पिंक गेम्स का सिलसिला दीगर अजला तक फैलाने जल्द पंजाब लीग कराने का ऐलान किया। 4 रोज़ा पिंक गेम्स में सूबे की 19 यूनिवर्सिटीज़ की 1300 तालिबात ने हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप लाओ, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन PCB का ऐलान। कज़ाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, किसी दबाव के बगैर और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें, बेखौफ होकर भरपूर मुकाबला करें। मोहम्मद रिजवान को 3000 रन मुकम्मल करने और नसीम शाह को 100 विकेटें लेने पर खुसूसी ग्रीन शर्ट्स दी। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के एजाज में जोहराना भी दिया। अमेरिका की मुख्तलिफ जामियात में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज जारी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे में तब्दील हो गई। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के तलबा का भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुजाहरीन की तादाद 2300 तक पहुँच गई। मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। फ्रीकैन का अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार। हमास का कहना है कि गजा जंग का मुकम्मल खात्मा मुआहदे में शामिल न हुआ तो इत्तेफाक नहीं करेंगे। नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। उधर इसराइली ओहदेदार का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए इसराइल किसी सूरत रफ़ा पर हमला न करने की शर्त कबूल नहीं करेगा। और कराची में बज़्म शेर सुखन के तहत 7वां फैमिली मुशायरा। अहले ज़ौक़ ने लफ्ज़ों का जादू जगाया। अशार की खुशबू को फ़ज़ाओं में महसूस किया। पंडाल दादे तहसीन की सदाओं से गूंजता रहा।